dari buku penting. Dia pernah dia upah kapan bangkat. Boleh baca itu.
18वें श्लोक पर जाते हैं। आहूय दुरेगा, आहूय दुरेगा, दूर चली गई हुई गौवा को, जो गौवाएं दूर चली गई है चरते चरते, उनको आहूय बुलाने के लिए, वापिस नजदीक बुलाने के लिए, आहूय दुरेगा यद्वद कृष्ण तनुमनु, कृष्ण तमनु कुवर्तिनम, कृष्ण जैसी लीला करने लगी गोपी। गौवाएं दूर चली गई है, उनको नजदीक बुलाने के लिए गोपी कृष्ण जैसी लीला करने लगी। जैसे कृष्ण दूर चली गई हुई गौवा को बुलाने के लिए जो करते हैं वही गोपी करने लगी। कैसे? वेणुम पणंतीम क्रीडन्यो मन्या, वेणु बजा के नजदीक बुलाने लगी। ऐसे गौवा नजदीक नहीं आती है, लेकिन जब कृष्ण वेणु बजाते हैं मधुर, तो वो सुनने का उनको इतना पसंद है कि दूर से भागी हुई नजदीक आ जाती है। तो कृष्ण गौवा को नजदीक बुलाने के लिए वेणु बजाते थे। ऐसे ही गोपी ने भी वेणु बजाती है, ऐसी लीला की। हालांकि गोपी के पास तो वेणु नहीं है, वेणु तो कृष्ण के पास है, और वो तो लेके अदृश्य होके चले गए। तो भी सिद्ध संत कहते हैं कि खाली ऐसे दो हाथ रख के ऐसे अंगुली से अभिनय करती है, फिर भी वेणु की आवाज निकल रही है। सचमुच वेणु बजा रहे कृष्ण, ऐसी ही आवाज निकल रही है, और ऐसे ही दूर चली गई हुई गौवाएं नजदीक आके सुनने लगती है। हुबहू लीला हो रही है, वेणु प्रणंती कीर्त्योन्मन्या संसंती सद्विती अन्या, दूसरी गोपी बोल रही है साधु साधु। संस्कृत में साधु साधु ऐसा कहे तो उसका अर्थ होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो गोपी वेणु बजाने की लीला कर रही है, उसको वो बोल रही है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ साधु का सन्यासी नहीं है, बहुत अच्छा, साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक गोपी वेणु बजा रही है और गोवा नदी का के सुनती है, और दूसरी गोपी जो उसके पास में खड़ी है वो बोलती है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो गोपियों की ये लीला है। तो ये तो हुआ 18वां श्लोक। अब 19वें श्लोक पर जाते। कस्यांचित स्वभुजं न्यन्यस्य न्यस्व, चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनः। ये भी एक वेणु की लीला है। 19वें श्लोक में कस्यांचित स्वभुजं न्यस्य, एक गोपी अपने हाथ को दूसरी गोपी के कंधे पर रखती है, जैसे कृष्ण दूसरे गोप के कंधे पर हाथ रख के दूसरे हाथ से वेणु बजाते हैं। तो ऐसे ही और बजाते बजाते चलते रहते हैं। तो ऐसे ही एक गोपी दूसरी गोपी को गोप समझ के और अपने को कृष्ण समझ के, जो वे नहीं है वो समझने लगी, और जो वो है वो भूल गई। वो गोपियां हैं वो भूल गई,
और कृष्ण और उसका सखा गोप ऐसा सब लगते, और ऐसे हाथ रखते हुए कंधे पर, और दूसरे हाथ से ऐसे रखते हुए दूसरे हाथ से वेणु बजाते ऐसे। तो कहा कृष्णो हम पश्चित गति। दूसरी जो गोपियां खड़ी है तो उनको वो गोपी जो वेणु बजा रही है वो बोलती है कि हम कृष्ण है, हम कृष्ण है। वो गोपी है वो भूल गई, और कृष्ण तो वो नहीं है, लेकिन हम कृष्ण है ऐसा समझने लगे। तो कहा कृष्ण हम, ज्ञानियों को होता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है ऐसा अनुभव होता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन कितने कठोर साधना और तपस्या के बाद ये होता है, कभी कभी तो कितने जन्म चले जाते हैं। ये लोग को कुछ नहीं हुआ, अभी वो कृष्ण अदृश्य हुए और अभी खोजते खोजते कृष्ण के आत्मा के साथ उनका आत्मा इतना तन्मय हो गया कि जो वो थी वो भूल गई। वहां भी जो साधक जो है वो भूल जाता है। जैसे कि ज्ञानानंद करके कोई साधक है तो वो ज्ञानानंद है ऐसा भूल जाता है और समझता है हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ वो गोपी भूल जाती है कि हम गोपी है, उसकी जगह कहती है कृष्णो हम, अहम कृष्ण अस्मि, मैं कृष्ण हूँ। लो कितनी सरलता से। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तो साक्षात भगवान ब्रह्म है। तो ये अनुभव साक्षात कृष्ण है ऐसा तन्मय हो गई ऐसा अनुभव होता है। कृष्ण हम पश्यत गति, मेरी चलने की गति देखो, मेरी चाल देखो। ऐसा कृष्ण जैसे नटखट होकर चलते हैं ऐसे ही गोपी ऐसे वेणु बजाती हुई चलती है, ऐसे कंधे पर हाथ रख के। पश्य में गति, कृष्ण की गति को ललित गति कहते हैं। तो ऐसी ही ललित गति से वो गोपी चलती है। वो कहती है मेरी चाल देखो, देखो मैं कैसे चलती हूँ, मैं कृष्ण ही हूँ, नहीं तो ऐसे ही चल सकती हूँ। कभी स्त्री का चलना और पुरुष का चलना तो अलग होता है। मैं कृष्ण ही हूँ, तो सचमुच वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है, ऐसे ही चाल ललित गति। लेकिन कृष्ण बहुत सुंदर पुरुष है, पतले और ऐसे, अंग्रेजी में कहे तो क्यूट ऐसे, इसलिए उनकी चाल दूसरे सब पुरुष से थोड़ी सुंदर है ज्यादा, इसलिए ललित गति। भीष्म जी भी कहते हैं ललित गति विलास वल्गुवास, जब प्राण छोड़ने के समय में कि आपकी ललित गति कृष्ण को, मेरी ललित गति को देखो, मैं कृष्ण ही हूँ। कृष्णो हम कृष्णास्मि, मैं कृष्ण हूँ। अच्छा पश्यत गति ललित ललिता मिति तन्मना, मेरी ललित गति को देखो, इतनी तन्मय हो गई। अच्छा अभी 20वें श्लोक पर जाते हैं। आज का ये 3रा श्लोक है। मां वैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणं वीतं मया, मां वैष्ट, तुम लोग डरो मत। एक गोपी कह रही है तुम लोग डरो मत। जैसे गोवर्धन उठाने के समय कृष्ण ने कहा था कि इतने 7 दिन से बारिश चल रही है, इतने दिन से इंद्र कर रहा है, लेकिन डरो मत। सब गोपों को, बड़े गोपों को, छोटे गोपों को, गोपियां को, सबको कहते थे, गौवाओं को भी डरो मत। गौवा भी डर गई इतनी बारिश। सबको कृष्ण कहते हैं डरो मत। माँ वैष्ट, तो ऐसे ही लीला करती है गोपी कहती है माँ वैष्ट,
डरो मत। क्या कहते फिर कैसे? महाबैष्ट वात वर्षाभ्याम, ये आंधी के जैसा पवन जोरदार, और इतनी जोरदार बारिश, इतने पवन के साथ, तत्राणम विहितम मया, इस बारिश से और एक पवन से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। त्राण, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोपी कहती है अपने को कृष्ण समझ के, महाबैष्ट, डरो मत, हम रक्षा करेंगे। इत्युक्त्वेन हस्तेन विहितम, बोले रक्षण करने की सब व्यवस्था मैंने सोच ली है, तुम डरो मत। कैसे रक्षण करना है किसी को बताया नहीं है कि कैसे करेंगे, मैंने सोच ली है, सब व्यवस्था कर दी है मैंने। विहितम मया इत्युक्त्वेन, इति उक्त्वे एकेन हस्तेन, ऐसा कह के बाएं, एक ही बाएं हाथ से, और उसकी भी कनिष्ठ अंगुली से, सबसे छोटी अंगुली से। पहले तो 2 हाथों से गोवर्धन को उठाया, फिर एक हाथ पर उसको रखा, फिर 4 अंगुली को ऐसा कर दिया, और एक कनिष्ठ अंगुली पर ही उसको धारण कर दिया गोवर्धन को। तो गोपी ऐसा करती है। तो क्या व्यवस्था की थी उसने? मन में सोची थी कि उठा के ऐसा करते, कभी कहा सबको अंदर उसके नीचे आ जाओ, यहाँ बारिश भी नहीं लगेगी, पवन भी ज्यादा नहीं लगेगी, सबका रक्षण होगा। तो पूरा गोकुल नीचे ले लिया उसके नीचे, भगवान ने ऐसा रखा। तो श्लोक में तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरी गोपियां साधु साधु थी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे के श्लोक में आया। तो इतना छोटा काम वेणु बजाने में साधु साधु थी कहा, तो गोवर्धन उठाए तो सब बोले साधु, दंडराय भी बोले, यशोदा जी भी बोले, सब के सब साधु साधु थे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, इत्युक्त्वेन हस्ते हस्तेन यतन्त्योन्नित देयंबरम। अभी वहां तो जब कृष्ण ने लीला की तो गोवर्धन वहां था, लेकिन गोपियां दूसरी जगह पर यहाँ करती है सब, तो वहां तो गोवर्धन नहीं है। अभी गोवर्धन कैसे बनाए? तो वो जो गोपी है, जो कृष्ण है ऐसा समझ के गोवर्धन उठाती है। उसने क्या किया कि अपना जो दुपट्टा है, उपरण जिसको कहते हैं, उपवस्त्र, ओढ़नी जैसा, नीचे तो पहना है और ऊपर में ओढ़नी जैसा, पहले के समय में गांव में। तो ये जो है उपवस्त्र, उसको उठा लिया और ऐसे बीच में अंगुली रख के, तो बीच में अंगुली रखेगा तो एक वस्त्र का ऐसा हो जाएगा, दूसरे का ऐसा हो जाएगा, तो पर्वत ही बन जाएगा, गोवर्धन ही हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज क्या वर्णन किया है। तो बोले देखो गोवर्धन उठा लिया है और दया से बंसुरी बजा रहे। बहुत अच्छा श्लोक है। बात कहा महाबैष्ट वाद वर्षाभ्याम तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्योन्निदये मंबरम। मंबरम वस्त्र ओढ़ लिए, ऊंचे उठा लिए। ऐसे पूरा चित्र हमारे लोगों के आंखों के सामने आ जाता है। ऐसा किया है, हम करता भी है, यहाँ से देश किया ना ऐसा पूरा ऐसा। अभी कितने तन्मय हो गई है गोपियां। तो यहाँ पर ये 20वें श्लोक को भी विराम देते हैं। तो आज 18वां, 19वां
और 20वां ये 3 श्लोक को किया है। और अभी ये श्लोकों से जो भजन हम लेते हैं, भगवान ने हमसे निकाला, वो भजन अभी हम लेंगे। चिराग बंद कर देंगे, डबल उबो का पालन। एक भई गौवा की चारिनी, एक भई बांसुरी वादिनी, एक भई गौवा की चारिनी, एक भई वेणु की वादिनी, एक भई गोवर्धन धारिणी, एक भई गोवर्धन धारिणी, स्वयं कृष्ण स्वरूपी, भई भई कृष्ण स्वरूपी, एक भई सकटासुर, एक भई बकी भय बीबिनी, कोई भई सकटासुर मर्दिनी, एक भई तृणाव्रत मर्दिनी, एक भई व्योमासुर मर्दिनी, एक भई बकासुर मर्दिनी, एक भई चूणाव्रत मर्दिनी, एक भई व्योमासुर मर्दिनी, एक भई बकासुर मर्दिनी, एक भई गौवा की चारिनी, एक भई वेणु की वादिनी, एक भई गोवर्धन धारिणी, भई कृष्ण स्वरूपी, बोलिए आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय। आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय। मुरली मनोहर प्रिया जी राधा
જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે. કાળું ચોરસ.